नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और आज हम बात करने जा रहे हैं तेज शोर की, तेज साउंड की। ये आपके लिए आखिर कितना घातक हो सकता है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ऐसे कई लोग हैं जो तेज शोर को लेकर आवाज उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कान फोड़ ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। जी हां, गाड़ियों के शोर, अनावश्यक हॉर्न, डीजे, लाउड स्पीकर के कारण लोगों को परेशानी होती है और ये किस तरह लोगों की जान ले रहा है। आपने अक्सर तेज आवाज में डीजे बजते हुए देखे सुने होंगे। डीजे के पास से गुजरते वक्त क्या आपको भी कान में झंझनाहट या कंपन महसूस होती है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इससे आपकी जान भी जा सकती है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ ऐसा ही हुआ। यहां पर 13 साल के मासूम बच्चे की जान डीजे के तेज आवाज की वजह से चली जाती है। और वाकया था प्रतिमा विसर्जन का। डीजे की धुन पर समारोह निकल रहा था जिसमें वो बच्चा, जिसका नाम समर बिल्लोरे था, वो भी शामिल हुआ था। डीजे की तेज शोर में उसकी सांसें थम गई। बच्चे के परिजनों की माने तो उनके बच्चे को हार्ट की समस्या पहले से थी, लेकिन अभी वो एकदम फिट था। डीजे की तेज आवाज में अगर नहीं जाता तो शायद वो जिंदा होता। परिजनों का आरोप है कि बच्चे के गिरने के बाद डीजे को बंद नहीं किया गया। कुछ ऐसी ही घटना कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से सामने आई थी, जहां पर डीजे के साउंड से एक व्यक्ति की नस फट गई और उसे ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसके बाद उसे अंबिकापुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर केंद्र और राज्य सरकार तक ने लाउड स्पीकर की आवाज नियंत्रण के लिए तमाम आदेश निर्देश जारी कर रखे हैं। इसके बाद भी नियमों, आदेश निर्देश सभी को ताक पर रखकर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। भोपाल में सिस्टम की घनघोर लापरवाही से ये सभी आदेश बेअसर हैं। आलम यह है कि सिस्टम की इस घोर लापरवाही को लेकर ना तो पुलिस पे मामला दर्ज किया गया और ना ही बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टरों की माने तो तेज आवाज में डीजे बजाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि मौजूदा समय में जिस प्रकार से धार्मिक और शादी विवाह समेत दूसरे अवसरों में तेज ध्वनि यंत्रों जैसे डीजे का प्रचलन बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं आदमी के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसी गंभीर मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। कुछ मेहमानों को भी आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले सुनिए बच्चे के माता पिता, स्थानीय लोग और डॉक्टर्स का इस विषय पर क्या कहना है। काम पे से ही बंगले पे काम भी करती हूँ मैं। मेरा लड़का बिल्कुल अच्छा था, कोचिंग पढ़ के आया और मैंने उसके लिए नारियल पानी लेके आई तो पी के गया। उनकी समर कहाँ जा रहा बेटा? बोलता मम्मी मैया आ रही तो मैं देखने जा रहा हूँ। थोड़ी देर पूछा, डीजे पास में ही आ गया था। बस डीजे के पास गया, तेज उसका साउंड था और तुरंत गिर गया। मेरा लड़का तड़फड़ाता रहा, किसी ने उठा के भी नहीं लाया। फिर बहुत देर बाद उठा के लाए। मैं भी बाहर खड़ी थी पर मुझे भीड़ में दिखा नहीं वो। थोड़ी देर पहले उठा के लाए, मेरे गोद में दे दिया, तुरंत खत्म हो गया था सर मेरा बच्चा। हार्ट की हॉस्पिटल भी ले गई अक्षय की, तो डॉक्टर ने बोला ये डीजे के साउंड से इसका हार्ट फेल हो गया। ताजी भी मेरे साथ हैं। क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे पता चला आपको इस पूरे घटनाक्रम का? कहाँ थे उस वक्त आप? मैं तो गाड़ी पे था। जैसे ही मेरे को पता लगा, जैसे आया तो देखा तो मेरा बच्चा औरत के हाथ में था। मैं जैसे आया तो मेरे आँख पे से में बेसी का बेसी वो हो गया। मुझे तो कोई वो नहीं लगा सर, लेकिन पता लगा कि डीजे बहुत ही तेज में था और बहुत ही उसका साउंड बज रहा था। उन्होंने कोई ने बंद नहीं करा डीजे। ना मेरे बच्चे को कोई ने देखा। अगर कोई देख लेते तो मेरा बच्चा बच जाता। कोई नहीं देखा। लाके उसके माँ के हाथ में पकड़ा दिया। वो तो बेसी काम पे से आई थी और बेसी घायल हो गई, हाथ में आया तो वो। बिल्कुल सही है, डीजे बंद होना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा समस्या है, आम जनता को भी तकलीफ होती है। हमारा ऑफिस है पास में, यहाँ से भी अगर डीजे बजता है तो अंदर वाइब्रेट करता है। हार्ट पेशेंटों को भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल बंद होना चाहिए और बजे तो बहुत कम वॉल्यूम में। और अगर इनको बजाना ही है तो अलग जाके कहीं ऐसा ग्राउंड देख ले, गार्डन देख ले, जहाँ इनको बजाना हो, आम पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो, वहाँ जितना बजाए बजे। लेकिन शहर में तो इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। नहीं, ये हमारा है कि कानून व्यवस्था तो बहुत गलत है, इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल इसको बंद करना चाहिए। मेरा कपाल सिंह परियार। गलत है उसमें ये है कि प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो ध्वनि प्रदूषण हो रही है, चाहे वो किसी भी मज़हब को लेके हो या कोई भी डीजे की गाड़ियों मंदिर के आगे या मस्जिद से लेके या किसी भी रिलेटेड चीज़ें हैं,
तो उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि उसकी आवाज़ कम हो। आज ट्रैफिक जाम हो रहा है, कहीं बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसे और भी किसी बुज़ुर्ग इंसान के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उसका जो रेज़ निकलता है वो वाइब्रेट तो करता ही है। तो एक उसकी लिमिट दायरे से और उसका मुद्दा कोई ना बनते हुए उसका एक लिमिटेशन प्रशासन को करना चाहिए कि वो व्यवस्थित रहे। हो रहा है कि सब लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ में सुन रहे हैं, गाना वगैरह डीजे वगैरह बहुत ज़्यादा बजा रहे हैं, जिसके वजह से नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारा जो बॉडी है ऐसा बना हुआ है कि हम किसी चीज़ को एक लिमिट तक ही सहन कर सकते हैं। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा आवाज़ में लोग डीजे बजा रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा ही ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इसके वजह से हमारे शरीर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कि हमें स्ट्रेस हो सकता है, बाद में सुनने में दिक्कत हो सकती है और लोगों को एंजाइटी हो सकता है, सोने में दिक्कत हो सकता है, ये सब चीज़ें दिक्कतें हो सकती है। बीपी हाई हो सकता है, बीपी हाई होने की वजह से ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। हम यही कहना चाहेंगे कि आप आपका जो ध्वनि है उसको उसका वॉल्यूम कम करके रखें, बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना करें, कम समय ऐसे रखें। बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन लेके आते हैं कि वो ऐसे बहुत ज़्यादा साउंड में गाना सुनते हैं और बहुत कुछ, जिसके वजह से उन्हें बहुत दिक्कतें होती है, उनको कम देता है। चर्चा में दो खास मेहमान हैं हमारे साथ। डॉक्टर राकेश गुप्ता जुड़ रहे हैं, आप समाज सेवी हैं और इस विषय के बड़े अच्छे जानकार हैं। डॉक्टर राकेश कुमार पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं। क्षमा करिए, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, ईएनटी स्पेशलिस्ट जी। तो पाठक जी, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। ये क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, पहले तो हम समझना चाहते हैं। चल समारोह में डीजे से जाहिर सी बात है बुजुर्गों को परेशानी होती है, छोटे बच्चों को परेशानी होती है, और इसी डीजे ने 13 साल के बच्चे की जान ली, ये आरोप परिजन लगा रहे हैं। देखिए, जैसा कि अभी मैं सुन रहा था और ये घटना जो सामने आई है ये अत्यंत दुखद है, बट निश्चित रूप से डायरेक्टली तो इतनी तेज ध्वनि से हृदय फेल होने की संभावना बहुत कम रहती है। और जहां तक मेरी जानकारी है, उस बच्चे को कुछ वॉल्व में, हार्ट के हृदय के वॉल्व में कुछ प्रॉब्लम था, उसका वॉल्व जो सिकड़ा हुआ था, उस वजह से ये समस्या सामने आई है, ऐसी दुर्घटना हो गई है। नॉर्मली जो तेज ध्वनियां होती हैं वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती हैं कि एकदम से हार्ट फेल हो जाए। हाँ, यदि किसी को कोमॉर्बिडिटीज हैं, साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, साथ में कुछ दवाइयों पे है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, तो ऐसा होने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाती है। बट इस घटना के संदर्भ में देखें तो जैसा मेरे को ज्ञात है, इस बच्चे को कुछ जन्मजात विकृति थी उसके बॉल में, इस वजह से वो बच्चा हृदय उसका फेल हो गया, हार्ट फेल हुआ है। और यदि वो बच्चा शांत खड़ा भर रहता तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसका हार्ट फेल नहीं होता, क्योंकि बच्चा वो डांस कर रहा था। और जब आप नृत्य करते हैं तो आपको बड़ी विग्रस एक्सरसाइज होती, बड़ी तेज गति से। तो ये जैसे डांसिंग पर नहीं है, आपने देखा होगी जिम में भी ऐसे हमको बहुत से दृष्टांत उदाहरण मिले हैं कि जिम करते करते साथ उसका हार्ट अटैक। तो जब आप जिम करते हैं तो आपके हृदय की गति बढ़ जाती है, जिसको हम लोग डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं टैकीकार्डिया, या हृदय की गति बढ़ना। और जब हृदय की गति बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन की डिमांड पूरे शरीर, हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलेगी, पूरे शरीर में नीलापन होने लगेगा, हाइपोक्सिया होगा, और हृदय एक तेज गति से चलते हुए यदि वो कंट्रोल नहीं कर पाता तो हृदय फेल होने की पूरी संभावना बनी रहती है। और ये जहां तक ध्वनियों का प्रश्न है, तरह तरह की ध्वनियां होती हैं, कुछ होती हैं अल्ट्रासोनिक होती हैं, कुछ सोनिक होती हैं, और कुछ हाइपरसोनिक होती है। जैसे आपने सुना कहा होगा हाइपरसोनिक जेट्स की ध्वनि बहुत 120 डेसिबल से ऊपर होती है जी। बट हमारे जो कान की श्रवणेंद्रिय है उसकी जो क्षमता है वो नॉर्मली 0 से लेके 120 तक, हमको 5 डेसिबल से 120 तक सुनाई देता है। और ध्वनि की जो सेफ लिमिट है वो 90 डेसिबल तक है। 90 डेसिबल के ऊपर ये घातक हो जाता है। 65 से 70 तक हम बोल सकते हैं कि ये एक सेफ लिमिट है। और यदि जैसे आपने देखा होगा जो शांत क्षेत्र कहलाते हैं, जैसे स्कूल है, कलेक्ट्रेट है, न्यायालय है, यहाँ पर आपने देखा होगा लिखा रहता है डोंट हॉन्क, हॉर्न पे क्रॉस बना रहता है, वो शांत क्षेत्र कहलाते हैं। और यहाँ पर जो ध्वनि की जो सीमा है वो नॉर्मली
40-45 से 50 डेसिबल तक होती है। हम्म। और यदि इससे ज्यादा हो रही है जी तो ये निश्चित रूप से कानूनों का उल्लंघन होता है। जी जहां तक डीजे बजने का प्रश्न है, कई बार जो ध्वनि है वो 110 डेसिबल से 120 तक जा सकती, तो उससे हृदय की गति बढ़ जाती है या पैल्पिटेशन होने लगता है। नॉर्मली यदि कोई पेशेंट स्वस्थ है तो उसको ये होगा, बेचैनी होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, घबराहट होगी, चक्कर आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा दृष्टांत देखने में नहीं आया कि उसका हार्ट अटैक हो गया। हम्म क्योंकि ये इस घटना के संदर्भ में हम देखते हैं, तो चूंकि ये बच्चा जिसको कुछ हृदय में बीमारी थी, इस वजह से ऐसा हुआ है। ये अत्यंत दुर्घटना खराब है और इसको हमको केवल शासन को जिम्मेदार नहीं चलना चाहिए। इसमें शासन प्रशासन ने नियम बनाए हैं, जनता की भी जिम्मेदारी है, हम सबकी, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि कैसे इस ध्वनि प्रदूषण को एक सीमित मर्यादा तक इसका उपयोग, जहां तक हम आनंद लेना चाहते हैं संगीत का, अच्छी बात है, बट उसकी एक मर्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा इसको ब्रीफ किया डॉक्टर पाठक, और आपने ये भी बताया कि वो कौन से कारण हैं जो ज़्यादा परेशानियों को जन्म देते हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी भी हमारे साथ इस विषय के अच्छे जानकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। गुप्ता जी, एक सवाल मेरा छोटा सा ये रहेगा कि ये जो डीजे न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और एक होड़ मची हुई है कि ज़्यादा बेस वाला डीजे हमारी झांकी से चलेगा, हालांकि मैं और कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो फिर विवादित बात हो जाएगी, लेकिन अगर इस विवादित विषय में किसी की जान चली जाए तो फिर इससे दुखद आखिर क्या हो सकता है? देखिए, आज संयोग है कि 2 ईएनटी सर्जन इस टॉक शो में बैठे हुए हैं जो ध्वनि प्रदूषण पर जी 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 राकेश पाठक। चलिए, मैंने आपका परिचय समाज सेवी के रूप में दिया है। मैं मेरे दर्शकों को एक चीज और जोड़ दूं कि आप भी बहुत अच्छे ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। जी जी डॉक्टर गुप्ता देखिए, जी। ये ध्वनि प्रदूषण के प्रति सामाजिक आंदोलन की जागरूकता पिछले कुछ वर्षों का परिणाम। मुझे लगता है कि हमारे सामाजिक परिवेश में जब से ध्वनि प्रदूषण और उससे होने वाली स्वास्थ्य हानि के प्रति जागरूकता मुझे लग रहा आई है डॉक्टर पाठक को शायद आवाज नहीं आ रही है। मैं मेरी टेक्निकल टीम से बोलूंगा, कृपया आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि डॉक्टर गुप्ता की बात डॉक्टर पाठक भी सुन सकें। अभी आपको आवाज आएगी डॉक्टर पाठक जी? जी 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 अभी प्लीज सर आप बोलिए। देखिए, ध्वनि प्रदूषण के प्रति सामाजिक जागरूकता डॉक्टर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं की वजह से आई है, और जो इसके प्रति स्वास्थ्य हानि है इससे डॉक्टर वर्ग और खासकर ईएनटी स्पेशलिस्ट बहुत पहले से परिचित हैं। जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, या हम हैवी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मरीजों को देखते हैं, या ट्रैफिक पुलिस वाले मरीजों को देखते हैं, या जहां पर बहुत शोर रहता है या बहुत ट्रैफिक रहता है उसके आसपास काम करने वाले रेहड़ी वाले या दुकानदारों को देखते हैं, तो अमूमन उनको व्यवहार में परिवर्तन होता है, उनके सुनाई देने में कमी। तो एक बहुत खास व्याधि है जो करीब सबको होती है जी, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन देखते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, अजीब सी थकान होती है, अवसाद के शिकार हो जाते हैं। लेकिन अभी सामाजिक परिवेश में जो उत्सव मनाने का तरीका है उसमें ध्वनि प्रदूषण का प्रवेश मुझे लगता है कि आवश्यक व्याधि है। इसके कारण सामाजिक जागरूकता आई है, लोग इसकी बुराई को समझने लगे हैं, और डॉक्टर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो पहले से नियम मौजूद हैं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रशासन उनको रोकने के लिए कटिबद्ध हुआ है। मुझे लगता है कि एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत हो रही है जी। और जो लोग इसके प्रति सचेत हैं वो एक सामाजिक दबाव का समूह अलग अलग देशों में, प्रदेशों में या शहरों में लगातार काम करते हैं। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सकारात्मक परिवर्तन प्रशासन और शासन के सहयोग से माननीय उच्च न्यायालय के गाइडलाइन को लागू करने के बाद आया है। लोगों ने ये समझा है कि तेज शोर के कारण हमारे सामाजिक मेल मिलाप में उत्सवों के दौरान परिवर्तन हो गया था, जो अब इसके कमी के कारण सामाजिक बदलाव में आया है, और परिवार के लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे उस जगह जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं जहां पर शोर नहीं है। जहां तक पब्लिक प्लेस में डीजे या उनसे संबंधित वाहनों की गाइडलाइन है, ये बहुत स्पष्ट है। भोपाल में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक निर्णय दिया है जिसमें कहा गया है
कि आपको सड़क नहीं रोकना है। डीजे को सड़क रोकने के बारे में गाइडलाइन है, प्रशासन को उस पर सख्त नियम पालन करने को कहा गया है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य हानि है, इसके प्रति जागरूकता भी एक आई है, जिसके कारण सामाजिक कार्यकर्ता सब जन जागरण में शामिल हैं। वो ये कह रहे हैं कि तेज शोर हमारे सामाजिक मेल मिलाप को और पारिवारिक मिलन को उत्सवों के दौरान रोकता है, इसे रोका जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के डॉक्टर राकेश कुमार पाठक को गुप्ता जी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जिसमें शोर रोकने संबंधी एक कड़ी हिदायत थी, उसका पालन करने की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो रही है और ये बदलाव की शुरुआत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में जो सकारात्मक परिवर्तन आएगा वो पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल। बहुत बहुत अच्छी आपने ये बात कही है और इसको आपने जिस तरह से अभी जो हालिया वाकये चल रहे हैं इससे जोड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए भी बहुत मददगार बनेगी। एक बार फिर से हम डॉक्टर राकेश पाठक जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, मेरा सवाल थोड़ा सा इससे अलग है। आजकल सर हम डीजे जैसा ही साउंड पसंद करते हैं सर ब्लूटूथ पर, और अच्छी अच्छी कंपनी काफ़ी महंगे गैजेट्स बनाती हैं और हम फील करते हैं कि वाह व्हाट अ साउंड, और बड़ा खुश होते हैं, उसके बेस को एंजॉय करते हैं, उसके ट्रिबल को एंजॉय करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि फिर अगल बगल से कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल भी रहा है ना सर तो सुनाई नहीं देता। ये कितना हार्मफुल है? निश्चित रूप से जैसा आपने बताया कि ये तो कॉर्पोरेट मार्केट है, इसमें तो चीजें बेचने के लिए बनाई जाती हैं जी, और ये जनता को ये समझना चाहिए कि इनके स्वास्थ्य के लिए क्या घातक है और क्या मनोरंजन प्रद है या क्या आपके स्टेटस का सिंबल है जी। इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। जैसे विज्ञान के फायदे और नुकसान, तो कुछ उससे फायदे भी हैं हमको टेक्नोलॉजी से, लेकिन निश्चित रूप से यदि हम इतनी तेज बेस पे बजाएंगे तो हमको मानसिक क्षति भी होगी और शारीरिक क्षति भी होगी। और जहां तक शारीरिक क्षति का प्रश्न है, श्रवणेंद्रिय या कान जो है बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, और इसके मतलब अचानक यदि कोई तेज आवाज चली जाती, जिसको हम लोग डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं अकॉस्टिक ट्रॉमा या नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस, ग्रेजुअली अचानक कोई तेज आवाज चली गई, पटाखा फूट गया, दीपावली में फूटा, तो वो 400 हर्ट्ज पे करीब करीब एकदम से डिप आ जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि नर्व डैमेज हो सकती है आपकी, और यदि एक बार कान की सुनने की नर्व डैमेज हो गई तो बड़ी लाइलाज होती है। हाँ, जिसका कुछ इलाज होता है, कुछ में टेम्परेरी में वापस आ जाता है, किस में नहीं आता है जी। तो हमको ये देखना होगा, हमको खुद ये जागरूक होना चाहिए कि हमको किस चीज की क्या मर्यादा हमको तय करना है। और जहां तक ध्वनि प्रदूषण का प्रश्न है, ये सबकी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि एक सीमा के हद तक हम अपनी ध्वनि का उपयोग करें। जहां तक शासन प्रशासन का प्रश्न है, नियम बने हुए हैं, निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उनका पालन कितना होता है, और वो जिम्मेदारी दायित्व तो हमारा है, समाज का जो दायित्व है, और जागरूकता इसको लाना होगा। हमको देखना होगा कि भाई इससे मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, इससे शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। हृदय की गति बढ़ने के अलावा इसमें जो चिड़चिड़ापन है, घबराहट है, नींद नहीं आना है, कान में ध्वनि आती जिसको हम लोग बोलते टिंटस हो रहा, कान में लगातार बना हुआ है। हम उसकी बहरेपन की जांच करते तो बोले साहब इनकी नर्व में फलानी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर डैमेज हो गया। जहां तक कारखाने वगैरह होते हैं ना, तो कारखानों में बिल्कुल वो प्रोफेशनल हजार्ड कहते हैं जिसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यदि आपको एक मर्यादा से ज्यादा, एक सीमा से ज्यादा तक आप तेज ध्वनि में काम कर रहे हैं जी, तो उसकी जो सेफ लिमिट है उसकी गाइडलाइंस में कहा गया है। ये कहीं ना कहीं आपकी गाइडलाइन हमारे दर्शकों के लिए बहुत मददगार होगी जी। डेसिबल में रह सकते हैं जी। बहुत मैं माफी के साथ रोकना चाह रहा हूँ, समय की कमी है, आपकी नर्व डैमेज हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक लास्ट रिएक्शन डॉक्टर राकेश गुप्ता जी मैं आपसे लेना चाहूंगा सर, एक सलाह के तौर पर भी हमारे दर्शकों को दीजिए, हमारे दोनों राज्यों के दर्शकों को, कि किस तरह से सर ये जो कान फोड़ू साउंड है इससे बच सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा उपाय ये है कि जहां आपको ऐसा लगे कि तेज शोर है वहां पर ना जाए, इससे अच्छा उपाय नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि जहां पर रसूख वाले डॉक्टर्स हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस बात के लिए आयोजकों को मनाएं कि जिस उद्देश्य से सामाजिक मेल मिलाप से आपने
आयोजन किया है जी उसमें तेज शोर के कारण आपके दर्शकों को, आपके हितैषियों को, आपके आयोजनकर्ता के परिवारों को दिक्कत ही होने वाली है। जो बुजुर्ग लोग आपके आयोजन में आना चाहते हैं वो तो नहीं आएंगे, लेकिन आपके आयोजन स्थल के आसपास जो रहवासी हैं वो उनका गुडविल आप नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उनको जितनी असुविधा आपके शोर से होने वाली है वो या तो आपका प्रतिरोध करेंगे या दूसरे स्थान में रहने चले जाएंगे जहां उनको शांति मिल सके। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजक हैं वो ये इस बात को समझें कि शोर उनके आयोजन की सफलता में बाधक बन सकता है। ये बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि सभी लोग इसको समझें कि शोर के कारण जो आडंबर हमारे आयोजनों में, सभी प्रकार के धार्मिक सामाजिक आयोजनों में आया है, हम अपने पुराने परिवेश में उन आयोजनों को ले जाएं जिसमें हमारे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मेल मिलाप और एकता और भाईचारा, इससे शोर से कम करने से हमारे आयोजन सही कहा सर। और मैं आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। आप दोनों कई वर्षों से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं और एक एक्सपर्ट एडवाइस भी सुन लीजिए इसी विषय पर। बंद करने वाली बात एक मैं सिरे से नकारता हूँ। डीजे को प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में बजना चाहिए जिससे लोगों को असुविधा न हो, प्रशासनिक अनुमति हो, सड़क पे बाधा न हो। इसके अलावा जो समय के बाद डीजे बजते हैं उससे लोगों को असुविधा होती है, आसपास के रहने वालों को, कॉलोनी वालों को, या फिर उससे जो शोर के कारण लोगों को दूसरी मानसिक परेशानियां, शारीरिक परेशानियां हो रही हैं। ये मुझे लगता है कि लोगों में जागरूकता की ज़रूरत है और जो प्रशासनिक अनुमति के बगैर तेज शोर में डीजे बज रहे हैं ये वास्तव में सामाजिक अवसाद का कारण है। इनको बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आपने एक समस्या रखी। वहीं डीजे वालों से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि जब हम जाते हैं शादी में हो या किसी भी रैली वगैरह में जाते हैं तो हम कम आवाज़ में चलाते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं जिन्होंने बुक किया होता है वो आकर बोलते हैं कि तेज आवाज़ में चलाइए, तेज आवाज़ में चलाइए। तो उस समय वो परिस्थिति ऐसी होती है कि उसमें फंस जाते हैं। देखिए, जो उनका व्यावसायिक परेशानियां हैं या व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं हैं ये अलग है, लेकिन यदि प्रशासन इससे ज़्यादा ध्वनि वाले डीजे को अनुमति देता है तो मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और दूसरे एनजीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन है। और इससे यदि किसी को दिक्कत हो रही है बिना अनुमति तेज आवाज़ में डीजे बजने को लेकर तो स्थानीय निवासी ऑब्जेक्शन उठाते हैं और प्रशासन की का कर्तव्य है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करे और दूसरे नागरिक को जो परेशानी हो रही है उसमें उनका सहयोग करे। देखिए डीजे तो आज हमारी चर्चा का प्रमुख विषय था ये जो डीजे का साउंड है, जिसका ट्रिबल, जिसका बेस लोगों को खूब पसंद आता है और वो जो ध्वनि होती है वो लोगों को बहुत आकर्षित करती है, लेकिन 1 डेसिबल साउंड के बाद वो आपके कान के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ब्लूटूथ भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसे समझिए। ये विषय बेहद संवेदनशील था जिस पर हमने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही।